तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उन डीमन से फाइट के दौरान जियाफन और मिस यूवी दोनों ही खाई से नीचे गिर चुके थे, जहां पर जियाफन तो बेहोश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ मिस यूवी की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां मिस यूवी फौरन से जाकर जियाफन की सांसें चेक करती है, जिस पर उसे मालूम हो गया था कि जियाफन की इंटरनल ऑर्गन्स काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर देर कर दी तो हो सकता है कि जियाफन की जान चली जाए। साथ ही साथ मिस यूवी कहती है पता नहीं मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। वो भी ये सोच रही थी कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ से कुछ स्कल्स ने आना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से हंस रहे थे। मिस यूवी यहाँ पर इन स्कल्स को रोकने की कोशिश करती है। ये स्कल्स दिखने में तो काफी ज्यादा वीक थे, पर इनकी तादाद काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से मिस यूवी को इन सबको तोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ वो देखती है कि ये स्कल तो उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये देखकर मिस यूवी फौरन से अपने और जियाफन के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। साथ ही साथ वो कहती है कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कम रह गई, मुझे नहीं मालूम कि कब तक मैं इन स्कल्स को रोक पाऊंगी। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उन स्कल्स ने मिस यूवी की शील्ड की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके आखिर में हम देखते हैं कि अब मिस यूवी की एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई थी और इसी कमजोरी की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक उन स्कल्स ने बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जियाफन पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन जियाफन की बॉडी उन स्कल्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जियाफन की मैजिकल स्टिक खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गई थी, जो कि जियाफन को हवा में लेकर जाते हुए आसपास के सारे स्कल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इसकी वजह से बहुत सारे स्कल डीमंस तो मारे गए थे, जबकि कुछ स्कल डीमन जो कि जिंदा बच गए थे वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मैजिकल स्टिक एक डिमोनिक स्टिक है और हम इसकी पावर्स के सामने कुछ भी नहीं। यहाँ उन स्कल्स को इस तरह से भागता हुआ देखकर मिस यूवी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। कि तभी अचानक से वो देखती है कि एक डिमोनिक ट्री ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे डॉज करते हुए वो कहती है कि अरे नहीं यार, अब ये कहां से आ गया, मेरी इतनी एनर्जी नहीं कि मैं अब इसको भी हरा सकूं। इसलिए वो यहाँ पर जियाफन को आवाज लगाते हुए उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जियाफन तो अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिस पर वो कहती है कि लगता है कि अब फाइट करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं, और इसलिए हम देखते हैं कि उसने दोबारा से अपनी फुल एनर्जी जमा कर ली थी ताकि वो उस डिमोनिक ट्री पर हमला कर सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस डिमोनिक ट्री को कुछ नहीं होता, उल्टा उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो आगे फाइट करने के काबिल नहीं बची थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो डिमोनिक ट्री उसे जकड़ लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस डिमोनिक ट्री ने यहाँ पर जियाफन को भी जकड़ लिया था। मिस यूवी जियाफन को उठाने की कोशिश करती है कि जियाफन उठो वरना नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जियाफन को होश नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डिमोनिक ट्री ने इन दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मिस यूवी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक जियाफन होश में आ जाता है, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी उसकी मैजिकल स्टिक भी बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए सीधा उसके हाथ में आ गई थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करते हुए खुद को आजाद करवा लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर जियाफन ने काफी तेजी के साथ मूव करते हुए मिस यूवी की भी जान बचा ली थी, जो देखकर उस डिमोनिक ट्री को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने बहुत सारे टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ पर जियाफन मिस यूवी के सामने खड़ा होकर उसकी हिफाजत कर रहा था, और आखिरकार अब उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है, जिसके बाद वो काफी तेजी के साथ आगे मूव करते हुए उस ट्री के सारे टेंटिकल काटना शुरू कर देता है। यहाँ इन टेंटिकल्स को काटते काटते हम देखते हैं कि जियाफन उस डिमोनिक ट्री के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जहाँ वो अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंख फोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जियाफन बहुत ही ज्यादा गुस्से में और एग्रेसिव दिखाई दे रहा था, जिसके बाद वो उस डिमोनिक ट्री को मारते हुए उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कुछ देर बाद जब जियाफन दोबारा से होश में आता है तो वो महसूस करता है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या हो रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि जियाफन का इस तरह का बिहेवियर उसकी मैजिकल स्टिक की वजह से है, क्योंकि वो जब भी किसी डीमन को मारता है वो स्टिक उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जियाफन भी खुद ब खुद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता, और वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए मिस यूवी की तलवार उठाकर सीधा उसके पास चला गया था, जहाँ पर वो देखता है कि मिस यूवी की कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए वो उसे बिठाकर अपनी एनर्जी उसके साथ शेयर करना शुरू कर देता है ताकि वो मिस यूवी को हील कर सके। यहाँ पर मिस यूवी उससे कहती है कि ऐसा मत करो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें अपनी एनर्जी इस तरह से जाया नहीं करनी चाहिए। जिस पर जियाफन उसे मना करते हुए कहता है कि खामोश होकर बैठ जाओ, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खामोश होकर बैठ गई थी और धीरे धीरे करके जियाफन उसे हील कर रहा था। तभी अचानक इन लोगों के पास
से ग्रीन लोटस फ्लावर आकर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद ये दोनों ही दोबारा से फाइट के लिए खुद को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद फिर से किसी डीमन ने हम दोनों पर अटैक कर दिया होगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो कोई डीमन नहीं बल्कि जिया थी, जो कि हंसते हुए कहती है कि ये जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब है। लो, हम दोनों की मुलाकात फिर से एक बार हो गई। ये सुनकर जियाफन पहले तो मिस यूवी से सवाल करता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर मिस यूवी उसे बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जियाफन जिया से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने हम पर अटैक करने की कोशिश क्यों की, जिस पर जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम और हम यहाँ पर एक ही मकसद के लिए आए हैं, हमें भी वही ब्लड ड्रॉप केव चाहिए, तो इसलिए तुम हमारे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करो बल्कि उसे हमारे हवाले कर दो। जिस पर जियाफन कहता है कि कौन सा ब्लड ड्रॉप केव, मैं ऐसी केव के बारे में नहीं जानता। ये सुनकर जिया उसे कहती है कि वाह, मानना पड़ेगा, एक्टिंग तो तुम लोग काफी ज्यादा कमाल की कर लेते हो, लेकिन हम लोग तुम लोगों को इस तरह से जाने नहीं दे सकते। सही कहा ना मैंने आंटी। यहाँ जिया जैसी अपनी बात खत्म करती है तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया की आंटी ने ऊपर से जियाफन और मिस यूवी पर अटैक कर दिया था, जिसे मिस यूवी अपने सामने शील्ड बना के ब्लॉक कर लेती है। ये करने के बाद जिया की आंटी इन लोगों के सामने आकर जिया से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर इन लोगों के बीच अभी इस तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक ये लोग महसूस करते हैं कि इन लोगों की आसपास की जगह ने हिलना शुरू कर दिया था और अचानक से वहाँ एक स्मोक से बहुत बड़ा स्नेक निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जिया डरते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।